सभी साथियों को जोहार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस समय और इस दिन को आपके साथ एक विशेष विषय पर बातचीत को लेकर मैं आया हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हेडलाइन में कि मैंने क्या बिंदु पर चर्चा के लिए आप लोग के साथ आ रहा हूं। आज आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों से मैं इस झारखंड में वर्तमान स्थितियों के साथ रहा, खतियानी आंदोलन मूवमेंट के साथ रहा और आज तक मैं उसको देखते हुए आ रहा हूं। इसका फल प्रतिफल मैं आपसे कुछ अपना अनुभव इन 1.5 वर्षों में क्या स्थितियां बनी, कैसे क्या है, आगे किस तरह हम लोग जाएंगे, इस विषयों पर आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में 3 आंदोलन हुए। सर्वप्रथम कोयलांचल से भाषाई आंदोलन की शुरुआत हुई, जो आगे चल करके खतियान आंदोलन पर तब्दील हुई, जबकि कोल्हांड में जब उनका उस आंदोलनकारियों का कार्यक्रम होते गया, फिर आगे चल करके छात्रों का आंदोलन हुआ, जो 60-40 ना चलतों के नारे के साथ शुरुआत हुई। अब मैं आपको बताता हूं, मैं उस स्थान से अभी बात कर रहा हूं जहां पर सर्वप्रथम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बैनर यूज हुआ था इस कोल्हांड के धरती पर। आप लोग जानते हैं कि 2-4 बैठक होने के बाद कोयलांचल में भाषाई आंदोलन अंतिम चरण पर रहते हुए खतियान आंदोलन कोल्हांड से शुरुआत हुई। उस समय से हम लोग इस आंदोलन, इस मूवमेंट के साथ जुड़े और आगे चलते गए। भाषाई आंदोलन कौन स्टार्ट किया था ये आप भी जानते हैं। शुरुआती दौरों में जो संगठन और जो लोग उस आंदोलन को शुरू किए थे, उस आंदोलन के फलस्वरूप मानव श्रृंखला कोयलांचल की धरती पर बना, लेकिन उसमें एक युवा बहुत मुखरता के साथ आया, जिसको हम लोग सभी लोगों ने, हमारे समाज के लोगों का भी समर्थन रहा। हमारे समाज के लोगों की सोच थी, हमारे भी सोच थी कि अपना घर का, अपना समाज का लड़का एक मुखरता रूप से आया है सामने, तो उसको हम लोग समर्थन करते हुए उनका दिशा निर्देश पर आगे बढ़े और एक झारखंड को एक आशा जगी। हम जैसे युवाओं, हमारे से जूनियर युवाओं को एक आशा जगी कि अभी कुछ झारखंड में अलग होने जा रहा है। एक हुजूम के साथ, एक नए जोश के साथ हम लोग उनके साथ चले। धीरे धीरे निरंतर विभिन्न जगहों पर खतियानी मूवमेंट चालू हुआ। उसको लेकर के हम लोग विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, सभाएं किए और बहुत नजदीक से मैं इस मूवमेंट को और इसके नेतृत्वकर्ता को और एक चेहरे को जो है जयराम महतो, उसको मैं देख रहा था। लेकिन आज 1.5-2 वर्षों के बाद आज ऐसा स्थिति आ चुका है कि हम लोग जब आंदोलन रूप में थे तब तो सभी का सहयोग रहा, सभी प्रकार के लोग इस ये में आए, सभी वर्गों के लोग भी आए। लेकिन धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत भाषाई आंदोलन से अपने आप को अलग करते हुए, फिर खतियान आंदोलन में अपने एक सिंगल चेहरा बनते हुए, फिर 60-40 का आंदोलन इनके द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। ये तो एक राजनीतिक मार बोलिए, ये जो बोलिए कि इसमें जो भूमिका निभाए देवेंद्र महतो, उनको एक ऐसा भी समय आया कि खतियान आंदोलन में उनके साथ स्टेज कार्यक्रम में शेयर नहीं किया गया। तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते एक अपना आंदोलन खड़ा किए, मजबूरन खतियानी आंदोलन के चेहरों को उनका साथ देना पड़ा, क्योंकि एक मोमेंटम बनाया गया। जिस तरह से आपका खतियान आंदोलन भाषाई आंदोलन से अलग हट करके एक मोमेंटम बनाया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसी तरह से
एक 60-40 का कार्यक्रम जब हुआ, 60-40 का प्रोग्राम जब होने लगा, तो वो भी एक आंदोलन रूपी हुआ और उसमें भी इन्हीं खतियानधारियों चेहराओं और इनका जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुख्य प्रवक्ता जिसको हम लोग मान रहे थे, वो उसमें इन्वॉल्व हुआ। इन्वॉल्व होने के साथ साथ आगे चल करके उस मूवमेंट को अपने साथ लिया और आज वर्तमान स्थिति ऐसा है कि हम आंदोलन से आगे चल करके आज पार्टी की ओर गए, लेकिन क्या हमारा भाषाई आंदोलन का कुछ प्रतिफल मिला हमें? क्या हमें खतियान आंदोलन का कुछ प्रतिफल मिला? क्या हमें 60-40 का कुछ प्रतिफल मिला? जस की तस पड़ी हुई है। आज आप इतना अपने आप को मुखरता के साथ बात बोलते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन क्या कैबिनेट में जाते साथ आपको अबीर गुलाल लगा करके अपना गांव घर घुसना चाहिए था? नहीं घुसना चाहिए था, क्योंकि आपका संकेत वहीं से मिल चुका था कि आपको अपना चेहरा प्यारा है, अपने आप को अपना एक लोगों की जनभावना जो जागी है, इसको अपने तरफ उसका झुकाव ला करके अपना सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा देखना है, अपना विधानसभा संसदीय के लिए आपने ये कार्य किया। क्यों मैं इस तरह का बोल रहा हूं? क्योंकि आप भी जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ वो कैबिनेट में पास हुआ है, आगामी दिनों में क्या होगा क्या नहीं इसका आपको जानकारी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हम लोग को आज खतियान आधारित स्थानीय नीति मिल गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं आज इस लाइव के माध्यम से हमारे जिले के और इस खतियानधारियों जितने भी हमारे युवा हैं जो आज इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में या हमारे साथ हम लोगों के साथ कंधे पर कंधे मिलाते हुए चल रहे हैं, अधिकतर 20 से 30 साल वर्ग के युवा हमारे साथ हैं और ये युवा एक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। कोई अपना पढ़ाई छोड़ करके आया है, कोई अपना नौकरी पेशा छोड़ करके आया है, जो हमारा इंडस्ट्री बेल्ट होने के बावजूद हमारे लड़के जो जा करके 10-15 हजार का डेली बेसिस पर जॉब करते हैं, वो लड़के आज हमारे साथ आंदोलन में कूदे हैं। उनको दिख रहा है कि आने वाला समय में हमारा यहाँ कुछ बदलाव होगा, एक आशा भरी निगाहों से। होता क्या है, देखिए, जब कोई भी पिछड़ा दुखियारी वर्ग उसका इतना शोषित हुए रहता है कि कोई भी एक बुलावा दे दे तो उसके पीछे वो चल जाता है, और वही चीज हो रहा है इस खतियान मूवमेंट के नेतृत्वकर्ता जो जयराम महतो द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जयराम महतो एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, वो अब मुखरता से बातों को रख रहे हैं, लेकिन क्या उससे हमें सारा चीज सब चीज मिलने वाला है? नहीं है। आज अगर इतना ही वक्तव्य में ताकत होता तो आज इससे पहले भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर आए थे, वो लीडर क्या नहीं कर पाते? कर पाते। आज मैं बहुत सोच विचार के बाद आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि आज जिस क्षेत्र में बैठा हूं, कल भी यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है सामने में, एक डीजे कंपटीशन, उसमें भी युवाओं की बहुत भागीदारी थी, हजारों हजार युवा थे। क्या वे नीति सिद्धांत बदलने के लिए उस भीड़ में आए थे? नहीं, वे एक मनोरंजन करने के लिए आए थे। और कहीं ना कहीं अभी जो भी आंदोलन पिछले दिनों हुआ, सब कोई इसमें एक मनोरंजन रूपी अपना अगला भविष्य को देख रहा है। लेकिन अब अगला भविष्य को देखते हुए युवाओं से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या झारखंड आंदोलन में 80-90 के दौर में जो एक चरम पर था ये आंदोलन अलग झारखंड का, तब कितनों आंदोलनकारियों ने अपना हिस्सेदारी दिया और अपना कैरियर, अपना एक पीढ़ी बर्बाद किया। आज वो पीढ़ी
जो बर्बाद हुआ उसको क्या आज 20 साल 22 साल बाद उसका आगामी पीढ़ी को कुछ प्रतिफल मिला? नहीं मिला, क्योंकि उस समय भी कुछ गलतियां हुई हैं। तो उस गलतियों से हमें सबक लेना है, सीख लेना है। आज अगर हम भी आगामी भविष्य का देख रहे हैं तो हमारा वर्तमान पीढ़ी का क्या स्थिति है? युवाओं से मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि वर्तमान पीढ़ी क्या है। अभी 20 से 30 साल वर्ष के जो भी युवा हैं आज आंदोलन में अपना दिन रात एक करके इधर से उधर इधर उधर कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यही पीढ़ी अगर यहाँ खत्म हो जाएगा तो आगामी पीढ़ी का लिए वो क्या कर पाएगा? आज जितने भी युवा हमारे साथ आए थे, हम 1.5 वर्षों में अपना अनुभव के साथ साथ सारा चीज, यहाँ तक कि इस आंदोलन के जो मुखर होके बात बोल रहे हैं जयराम महतो के साथ भी बहुत सारे, मैं वेट एंड वॉच के मूड में था। बहुत सारियां गलतियां वो शुरू से कर रहे थे। पहला कोल्हान की धरती में पहला कार्यक्रम से लेकर के आज तक बहुत सारी गलतियां करते गए, उनको बार बार इंगित किया गया, लेकिन उन सबों पर उनका कुछ ध्यान नहीं रहा। हम लोग सोचे कि नया लड़का है, वक्तव्य अच्छा है, तो चलिए आगामी दिनों में इनको हम लोग अपना विचार बता करके एक सही रूप पर इनको बनाने का काम करेंगे। क्योंकि एक 30-32 साल का लड़का है, ये राजनीतिक या सामाजिक वातावरण को नहीं जानता है। अगर जानता भी होगा तो अगर उसको छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके मन में खोट है। तो आज 1.5 साल में एक निर्णायक समय पर मैं आया हूं और मैं जितने भी आज तक घटनाक्रम घटी है इस खतियानी मूवमेंट पे, कहीं ना कहीं सबका दोषी मैं जयराम महतो को मानता हूं। क्योंकि उनपे आपको सब कोई चेहरा मान रहा, पूरा झारखंड आपको चेहरा मान रहा है। आपको निर्णय लेने में एक निर्णायक की भूमिका आपका होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका आपको होना चाहिए, लेकिन आप में वो नहीं है। आप में सिर्फ और सिर्फ एक वक्तव्य का मतलब वक्ता के रूप में आपका छवि है। तो एक वक्ता के द्वारा हम झारखंड की नीति सिद्धांत को नहीं बदल सकते हैं। हमें लीडर चाहिए। लीडर मीन्स नेतृत्वकर्ता, निर्णय लेने वाला, और वक्ता मीन्स सिर्फ आपका जो आकर के कार्यक्रमों में भाषण दे के चल जाएं भीड़ के बीच और कल बोले कि हम तो उनको पहचानते तक नहीं थे, हमें बुलाया गया था, हम चल गए। अब युवाओं को सोचना है कि आगामी दिनों में आप किनके साथ चल रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। आज जेबीकेएसएस पार्टी का गठन हुआ, पार्टी गठन होने के बाद केंद्र अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद एक एक करके एक महासचिव का चुनाव होता है। आखिर इस तरह का क्यों? अगर संगठन बना है तो संगठन में सार्वजनिक रूप से सभी तरह का पद को भरा जाना चाहिए। आज यहाँ हमारे एक युवा जो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ लिखे, तब आप उनको आगे कर दिए कि ये हमारे पदाधिकारी हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आप चुपके से एक अपना संगठन बना चुके हैं जिसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? अगर आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? यानी आपके मन में कहीं ना कहीं खोट है और सिर्फ आप अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं कि हमको अपना संसदीय या विधायकी निकालना है। आज आप ये हजारों के बीच में अपना निर्णय क्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कल करोड़ों की जनता होगी झारखंड की, उनके साथ उनके विचारों पर आप निर्णय कैसे कर पाइएगा? इन सब बातों को लेकर के मैं आज युवाओं से यही आह्वान करना चाहता हूं कि भाई, जितने भी साथी हमारे थे, आज कहीं ना कहीं हम लोग माध्यम बने, हम लोग देखे कि चलिए मानव श्रृंखला हुआ,
मानव श्रृंखला के बाद इधर कार्यक्रम एक सेंसिटिव चला हुआ है, एक संवेदनशील बात पर विचार मंथन हो रहा। कोई लड़का हमारे समाज का, हमारे बीच का आवाज उठा रहा, तो उसको साथ देना चाहिए। हम लोग माध्यम बने। आज हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं सभी घरों में उनके आवाज को पहुंचाने का काम हम लोग किए, हम लोग और लोगों को जोड़ते गए। लेकिन आज मतलब मुझे जानकारी हो रही है कि हम लोग हमारे जो भी मतलब एक आशा थी, उस आशा का और इस सेंटिमेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए जयराम महतो सिर्फ अपना पक्ष देख रहे हैं और अपना सिर्फ देख रहे हैं। उनको अपने आप को विधायक संसद बनना है और कुछ नहीं। इस माहौल, इस सेंटिमेंट माहौल को केस करके अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं जयराम महतो के जितने भी समर्थक हमारे इस क्षेत्र के हैं और भी हैं, जरूर विचार करिए। और मेरे बातों को मैं ये चाहता हूं दिल से कि ये मेरे बातें गलत हो जाएं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये बातें गलत होगी। आप सारा चीजों को आप देख सकते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करिए। जब तक जो बाहर में भीड़ है, आ रहा, देख रहा है, यूट्यूब में देख करके चल जा रहा है, लेकिन आप JBKSS का अंदर जितना घुसिएगा उतना आपको गहराई, कालापन, दलदल आपको देखने को मिलेगा और उतना ही आपका जो वक्ता के रूप पर है उतना ही उसका दिल काला नजर आएगा और कठोर नजर आएगा। क्योंकि जब एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया का काम यही रहता है कि उसको निर्णय लेना होगा। सही गलत अभी जो नहीं पहचान पाएगा तो आने वाला समय पर क्या पहचान पाएगा। और इस लाइव के माध्यम से मैं हमारे स्थानीय विधायक सांसदों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के जो एक खालीपन आप लोग ने रख दिया है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि खाली स्थान को भरें, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये खाली स्थान छोड़ दिया है। तब जाके आज हमारे युवा इधर उधर भटक रहे हैं और उसका फायदा कोई स्वार्थी लोग उठा ले रहे हैं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह होगा कि आप लोग इस खालीपन को भरिए और जितने भी यहाँ के युवा भटके हुए हैं उनको सही रास्ता देने का कोशिश करिए। क्योंकि आप इलेक्टेड हैं, आपको जनमत मिला हुआ है, आपको समर्थन मिला हुआ है, ये आपको भी समझना है। और अभी मैं युवाओं से यह भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन में आए, भीड़ आए, सारा चीज हुआ। आने वाला समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, चुनावी माहौल में आपका नेता अगर निर्णय नहीं ले पाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग पिस जाइएगा। सेंटिमेंट से राजनीति नहीं होता, सेंटिमेंट से वोट की राजनीति नहीं होती है। आपको जमीन पर उतरना होगा, आपको धरातल पर उतरना होगा, आपको धरातल पर जा करके देखना होगा। आज यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी बनते हैं जो कभी प्रखंड से लेकर के जिला में एक किसी गरीब गुरबा का एक विधवा पेंशन नहीं, एक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, एक आपका मतलब जाति प्रमाण पत्र किसी स्टूडेंट का नहीं बनाया है, वे आज बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं। क्या सोशलिज्म सिर्फ क्रांतिकारी से होता है कि जमीन पर काम करने वालों से होता है? आज मेरे साथ अगर यहाँ हजारों भीड़ रहेंगे तबे सूरज महतो कुछ काम का लायक है, या अगर मेरा अकेले का विचार अगर सही है तो तब सूरज महतो अच्छा है। ये आप लोग को ऊपर निर्णय करने की बारी है। और समय और दोबारा मैं एक अपील करना चाहता हूं हमारे माताओं बहनों से और हमारे युवा साथियों से कि मैंने आपको इस खतियान मूवमेंट में अजाने और एक अनुभवहीन कमी होने के कारण, एक युवा होने के कारण जोश में बह गया था। आपको घर से मैंने रोड पे सभा स्थल पर निकाला
जबकि आपको मैं मंजिल नहीं दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं आप लोग से माफी मांगता हूं। और समय रहते मैं जेबीकेएसएस का साथ छोड़ता हूं, क्योंकि जेबीकेएसएस कल का दिन में एक पीढ़ी बर्बाद हुई थी 80-90 दौर में। आज कहीं ना कहीं ये खतियानी मूवमेंट के जितने भी संगठन है, ये और एक पीढ़ी को बर्बाद करने की ओर अग्रसरित हैं। तो उस बर्बादी से बचाने के लिए मैं तो उस गड्ढे से निकल जा रहा हूं, और मैं सभी साथियों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि इस गड्ढे से आप लोग निकलिए, क्योंकि अब नहीं निकलिएगा तो एक समय एक ऐसा आएगा, अभी चिंगारी जल रही है, तब आग जलते रहेगा, और मजबूरन आप आग में अगर झुलस गए, कूद गए, तब निकलना बहुत मुश्किल है। इन सब चीजों को लेकर के आपको अपने से सोच विचार करना है। आज नहीं करिएगा तो आने वाला समय और कठिन होते जाएगा, और उस समय और आप दलदल में फंसते जाइएगा। और एक बार सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ना मैं बच सकता हूं, ना आप लोग को बचा सकता हूं, ना किसी को बचा सकता हूं। इसलिए आप लोग को इसमें एक बार विचार करना है। अगर आपके विचार में मैं गलत हूं तो मैं चाहता हूं मैं गलत रहूं, वो बहुत अच्छा है। अगर मैं सही हूं तो आप लोग अपने अपने जो भी काम धंधे पर थे, छात्र अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दे, नौकरी पेशा लोग अपने सर्विस में ध्यान दे, और अपना किसी तरह जीवन यापन आगे की ओर बढ़ाते रहें। क्योंकि अगर अभी नहीं हटते हैं हम, तो आने वाला समय में बहुत कुछ हमें देखना पड़ेगा। और बार बार मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि जिसमें नेतृत्व क्षमता नहीं, निर्णय क्षमता नहीं, वो आपका कभी साथ भला नहीं कर सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आगे चल करके आप सभी लोगों को, आप सब समझदार हैं, अधिकतर हमारे युवा साथी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको खुद उसमें मंथन करना है। ऐसा नहीं हो कि मेरा विचार पर हम बोल दिए तो ऐसा हो जाए, उस तरह का नहीं है। आने वाला समय पर हमें सही चीजों को देखना है, सही व्यक्ति को समर्थन करना है, और सही व्यक्ति को चुनना है। निकलेगा। आज एक अंधभक्ति रूपी, पागलपन रूपी लोगों में आ चुकी है किसी के प्रति, ये भी एक खराब संकेत होता है। किसी के प्रति भक्त और अंधा मत बनिए कि वो जो बोले वो सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। अंधभक्ति हमेशा ले डूबती है, और आज का दौर में कहीं ना कहीं हमारे युवा चेहरे अंधभक्ति में विलीन हो चुके हैं। आज यहाँ अब देख सकते हैं कि हमारे गार्जियन अभी भी वॉच कर रहे हैं और सारा चीजों को जान रहे हैं। इसको भी आपको समझना है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपको बोल देना चाहता हूं कि मैं इस दलदल से निकल रहा हूं, और आप भी विचार करिए और देखिए जो अच्छा हो उस पर आप जाइए। क्योंकि इस अभी का वर्तमान जो भी ये वातावरण है, ये वातावरण हमारे लोग के द्वारा क्रिएट किया गया है, और हमारे लोग ही इसको ठीक कर पाएंगे। आज जितने भी हमारे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी ये आशा है कि हमें ये करना है, लेकिन वो भी कर नहीं पा रहे हैं। इसको भी समझना होगा। कुछ पेचीदाएं हैं। अब यही पेचीदाएं को हम इस आम जनता को दूर करना है, ना कि हमारे लोगों को गाली दे करके, हमारे लोगों को कुछ भी बोल करके हम उन चीज को हासिल कर सकते हैं। इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इसीलिए आज एक मेरे मन में जगी कि ये सब बातें, आज स्वतंत्रता दिवस है, इसका ही एक, इस दिन का ही एक मायने बहुत अलग है। इसीलिए मैं आपको आज के दिन में ये बातें बोल रहा हूँ। और जो आंदोलन मुझे उस दिन कहा गया था कि चलो मानव श्रृंखला हो रही है कोयलांचल में,
मैं जाने का पक्षधर नहीं था, लेकिन किसी बड़े भाई ने मुझे कहा था चलो ना यार, एक पिकनिक के रूप में ही देख के आते हैं, हमारे लोग कुछ कर रहे हैं। वहाँ से तो एक सेंटीमेंट बहुत अच्छी तरह मुझे मिला, सारा चीज मैं देख के आया। आज यही चीज इन सबों को भी आपको देखना है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का गठन करने वाला कहाँ है और खतियान का नाम ऐड हुआ किस वजह से, इन सबको भी देखना है कि खतियान जो नाम उसमें ऐड हुआ, भाषा संघर्ष समिति तो आप छोड़ के आए, खतियान ऐड हुआ आपका इस कोल्हान धरती से। आज कोल्हान का स्थिति क्या है? कोल्हान के वो लोग कहाँ हैं जो आपको खतियान ऐड कराया? आज आप कोयलांचल में सीमित हो गए हैं। आपको मुबारक हो, आप संसद विधायक बने, आप सीएम बने, लेकिन जब तक हम लोग हैं या मैं सूरज महतो हूं, तब तक और किसी नौजवान युवा को इस मूवमेंट में और अपने कैरियर की आहुति देने नहीं दूंगा और ना ही आने वाला समय में उस आग में कूदने दूंगा। और कहीं न कहीं मैं युवाओं को बचाने में सक्षम होऊंगा और उनको कुछ को निकालूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ मैं सभी को जुहार, पुनः एक बार माफी मांगता हूं कि मैंने आपका 1.5 साल आप लोगों के लिए और आपका मतलब जानकारी के अभाव पर और जानते जानते 1.5 साल का सफर तय हुआ था कि आज ना कल सुधरेगा, लेकिन नहीं सुधरा। इसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। चलिए, धन्यवाद, जुहार।